बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करते हुए आ रहे थे और इस चैप्टर के हमने सारे जो टॉपिक्स थे वो भी स्टडी कर लिए। इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स थी हमने वो भी स्टडी कर लिए और आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के वो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यानी हम अपने न्यूमेरिकल्स को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में जितने पॉसिबल होंगे हम सॉल्व करेंगे, फर्दर को नेक्स्ट वीडियो में डाल के हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.1। 5.1 में क्या बताया जा रहा है उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, फिर आप भी साथ साथ उसको फॉलो करें ताकि आपको समझ आ सके कि क्या इसमें पूछा गया है और क्या आपने फाइंड करना है, क्या आपने इसको कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। कहते हैं a tiny laser beam is directed from the earth to moon, कि एक लेजर बीम थी अर्थ से मून चांद तक गई। if the beam is to have a diameter of 2.50 मीटर, के जो बीम था उसका डायमीटर 2.50 मीटर आ रहा है। at the moon, how small must divergence angle for the moon, divergence एंगल आप फाइंड करेंगे। the distance of moon from the earth, मून का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है r, ये आपने फाइंड करना है। अगर डाइवर्जेंस एंगल बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप मैथमेटिक्स में जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल सिंपल होना ये फार्मूला पहले स्टडी किया हुआ है, फिर चैप्टर में भी हम स्टडी करके आ रहे थे। तो गिवन डाटा में सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है डायमीटर ऑफ बीम, ठीक है। डायमीटर ऑफ बीम आपके पास क्या आ रहा था, इज इक्वल टू लेंथ टू पॉइंट फाइव जीरो मीटर, 2.50 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून इज इक्वल टू आर, वो आपके पास आ रहा है 3.8 इंटू 10 की पावर 8, 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये आपके पास वैल्यू आ गई डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून। फिर टू फाइंड, इसके अंदर आपने मालूम क्या करना है। टू फाइंड स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, डाइवर्जेंस एंगल, ठीक है। क्या मालूम करेंगे आप मालूम करेंगे डाइवर्जेंस एंगल, डाइवर्जेंस एंगल इज इक्वल टू थीटा और ये आप फाइंड करेंगे। हमने फार्मूला स्टूडेंट पढ़ा था कैलकुलेशन में, जब हम लिखेंगे कैलकुलेशन स्टूडेंट आपके पास थी, अगर हमने आपको याद हो हमने फार्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आर्क का लेंथ ऑफ आर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू आर थीटा रेडियस इनटू एंगल। अब हमें एंगल फाइंड करना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू S आपके पास था 2.50 डिवाइडेड बाय आर, आपके पास क्या आ जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 8। तो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद थीटा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -9 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -9, और आंसर आपने स्टूडेंट डिग्री में नहीं लिखा बल्कि किसमें लिखना है, आपने रेडियन में लिखना है। तो ये न्यूमेरिकल का हो गया एग्जाम, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपके पास, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था शॉर्ट स्टेटमेंट और शॉर्ट इसकी कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल सा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.2 के लिए। ये भी एक सिंपल सा शॉर्ट स्टेटमेंट और शॉर्ट कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है। आपने इसको भी बगौर जायजा लेके हल करना है, इसको भी देख लेना है। न्यूमेरिकल नंबर अभी जो आपके पास आ रहा है वो है 5.2। इसका जो गिवन डाटा अगर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे, गिवन डाटा
हुआ क्या आएगा, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर गिवन डाटा की तरफ मूव करेंगे। कहते हैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड accelerate from rest to angular velocity of 40 revolution per minute। ठीक है, एक ग्रामोफोन है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है किस लिहाज से, उसकी जो वेलोसिटी आ रही है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक ग्रामोफोन होता है इसमें जो बड़ी बड़ी डिस्क होती है वो सर्कल की फॉर्म में उसमें घूमती है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है और 1 मिनट के अंदर उसकी 45 रेवोल्यूशन है, 45 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट के अंदर पर मिनट इन 1.60 सेकंड। ठीक है, फिर कहते हैं व्हाट इज इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा आपने वो मालूम करना है। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये भी बिल्कुल आसान, अपने याद रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आई इज इक्वल टू 0, फिर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा एफ इज इक्वल टू, आपके पास आ रही थी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, 45.0 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट सेकंड्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, फिर 45 into 2 multiply by 3.14 divided by 60। आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 60 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ का 4.71 रेडियन पर सेकंड। ये आपके पास ओमेगा एफ की वैल्यू आ गई। आगे दूसरी एक और थर्ड बात थी टाइम, ये भी आपके पास गिवन था, is equal to t is equal to 1.60 सेकंड। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट में मौजूद था। अब टू फाइंड, इसमें आपने मालूम क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट सिंपल सा आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इसके लिए क्या नहीं है स्टूडेंट, कैलकुलेशन आपने एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। सिंपल वैल्यूज को पुट करें, ओमेगा एफ आपके पास आया 4.71 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1.60। ठीक है, सिंपल वैल्यूज को आपने पुट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.71 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.95, आंसर आ जाएगा 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5.1। ठीक है, दोनों बिल्कुल आसान से थे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं है इनके अंदर। आगे जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.3 की, वो भी एक सिंपल सा और आसान सा न्यूमेरिकल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उस न्यूमेरिकल की भी समझ आएगी सही तरह से। 5.3 अब अगर इसका गिवन डाटा हम देखें, इसका गिवन डाटा स्टूडेंट आएगा आपके पास, कहते हैं अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कि एक बॉडी है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है दिया हुआ है 0.80 किलोग्राम मीटर
its axis rotate with a constant angular velocity of 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और जो बॉडी है रोटेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है 100 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम L and the torque to sustain this motion। आपने क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम L और इसके लिए जो टॉर्क आएगा आपने वो कैलकुलेट करना है। ये दो वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, वैसे है बिल्कुल आसान सा। अब गिवन डाटा की तरफ देखें तो गिवन डाटा में स्टूडेंट बताया जा रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले क्या बताया जा रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया is equal to I is equal to 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दूसरी बात वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो आपको बताई गई है 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास थी गिवन है। अब टू फाइंड क्या करना है आपने, टू फाइंड स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, दो चीजें उन्होंने पूछा हुआ है। एक तो आप मालूम करेंगे एंगुलर मोमेंटम L, दूसरा टॉर्क, नंबर 1 और नंबर 2। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L, उसके बाद टॉर्क ये भी दोनों चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे, कैलकुलेशन स्टूडेंट आपके पास पहले हम मालूम करेंगे L। कैलकुलेशन में पहले हल करते हैं, पहले एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वो आपके पास है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आपने फार्मूला पढ़ा था चैप्टर के अंदर ही, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई आपके पास था 0.80 इनटू ओमेगा था 100। तो अगर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरा आंसर आएगा, पूरा 80 आपके पास आंसर आएगा, 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। जब आप 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिर जब आप N इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर होता है आपके पास जूल, आपके पास आ जाएगा जूल पर सेकंड। ये आपके पास आ गई वैल्यू एंगुलर सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, जो कि बिल्कुल सिंपल सा था। फार्मूला इसका L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपके पास था पार्शियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को, तो आपके पास ये जो आंसर आया है वो आ गया L इज इक्वल टू 80 जूल पर सेकंड, ठीक है। और दूसरी चीज अब जो हमने कैलकुलेट करनी थी वो थी आपके पास टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का जो फार्मूला आपके पास था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ठीक है। अब इस केस में कहते हैं सो एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू 0। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो अल्फा इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, t इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू जो थी आपके पास पुट करेंगे 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 के साथ जब आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। यानी इसका जो टॉर्क आ रहा है
टॉर्क की वैल्यू आ रही है 0, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80 जूल पर सेकंड। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब स्टूडेंट फिर ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी थी इस न्यूमेरिकल के अंदर, और न्यूमेरिकल का नंबर था 5.3, एंड आई होप कि आपको समझ भी आई होगी इनकी। ठीक है, तो अगर हम मूव करें अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 5.4 की तरफ, तो वो भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको समझ आएगी। अगर हम उसको देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो स्टूडेंट 5 को बताया जा रहा है हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 5.4, पहले उसको देखते हैं, फिर 5.5 को भी कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में उसको सॉल्व किया जाए। जी तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे, करने जा रहे थे न्यूमेरिकल नंबर 5.4 की। ठीक है, 5.1, 2 और 3 एक ही दफा एक बोर्ड में हमने सॉल्व किए। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 5.4। न्यूमेरिकल नंबर 5.4। ठीक है, 5.4 को जब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट में कहते हैं कंसीडर द रोटेटिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है। सपोज दैट मैस इसका जो आ रहा है 5 किलोग्राम है, फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है 0.60 न्यूटन है, और उसका जो रेडियस है वो 0.20 मीटर है। तीन चीजें गिवन, मैस, फोर्स और रेडियस। फिर कैलकुलेट क्या करना है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो फाइंड करेंगे। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में बताया जा रहा है फोर्स, ठीक है, सिलेंडर की फोर्स जो है वो बताई गई है, रेडियस बताया गया है। ठीक है, फोर्स is equal to 0.60 न्यूटन। उसके बाद जो रेडियस था, रेडियस इज इक्वल टू आपके पास जो था r, वो बताया हुआ था 0.20 मीटर। फिर एक बताया हुआ था मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। अब इसकी मदद से स्टूडेंट आपने गिवन डाटा की मदद से आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपके पास आ रहा है टॉर्क। नंबर 1 टॉर्क, ये आप कैलकुलेट करेंगे, और नंबर 2 आप निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, आप ये भी कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेशन स्टूडेंट जब इसकी आपके पास आएगी, कैलकुलेशन के लिए पहले हम निकालेंगे पहला जो टर्म हमारे पास बताई जा रही है टॉर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू r sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू r sin थीटा। और चूंकि इस वक्त जो वैल्यू आपके पास आ रही है
थीटा की, कहते हैं आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो फोर्स है और जो रेडियस है वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से उनके दरमियान जो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 90 डिग्री। कहते हैं आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा के लिए हमारे पास 90 आएगी। टॉर्क इज इक्वल टू आर आपके पास था 0.20 इनटू साइन 90 डिग्री, एंड वी नो दैट जो आपके पास साइन 90 डिग्री होता है वो बराबर होता है आपके पास साइन और एफ साइन थीटा, एफ भी आपके पास आ रहा था मल्टीप्लाई बाय 0.60, ठीक है। अब साइन 90 का आंसर तो आ जाएगा 1, फिर 0.20 को जब आप 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0. जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.12 न्यूटन मीटर, जो कि यूनिट एंड टॉर्क के हमने यूनिट्स को भी साथ ही कंसीडर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया मेरिकल का जो पहला पोर्शन जो हमने टॉर्क फाइंड करना था वो आपके पास आ गया। अब कहते हैं दूसरी बात, ये पहली बात थी, अब दूसरी बात कहते हैं आपके पास जो नाउ अल्फा फाइंड करेंगे, तो कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, भी होता है आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। फिर आई का फार्मूला अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास अल्फा का फार्मूला ड्रा कर सकेंगे। कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, फिर टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 साथ m r स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आती है स्टूडेंट, आपके पास वैल्यू आ जाती है टॉर्क के लिए, ठीक है, 1/2 m r का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर आप यहां से वैल्यू आपने निकालनी थी किसकी, दूसरी वैल्यू थी एक्सेलरेशन m r स्क्वायर, और साथ ही आपके पास आ रहा था अल्फा। जब आप इधर से अल्फा का फार्मूला रीअरेंज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपनी जगह पर कायम, अल्फा के साथ m r स्क्वायर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड m r का स्क्वायर, और 2 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। अब अगर वैल्यूज पुट करें इस फार्मूले में, अल्फा इज इक्वल टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय टॉर्क, अभी जो आंसर आया 0.12 डिवाइडेड बाय मास था 5, और r आपके पास था 0.20 इसका स्क्वायर, फिर अल्फा इज इक्वल टू, जब आप इन सब को हल कर लेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड, आंसर आपके पास जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, लास्ट वाला आंसर लिखने जा रहा हूं 1.2, अल्फा का जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1.2 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। चूंकि एक्सेलरेशन की बात हो रही थी तो एक्सेलरेशन का जो आपके पास यूनिट आता है सेकंड में, तो सेकंड का जो आता है वो आपके पास स्क्वायर होता है। जब आप बात करते हैं वेलोसिटी की तो वेलोसिटी के लिए पर सेकंड होता है, लेकिन जब आप बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन के लिए आपके पास पर सेकंड यानी 2 दफा पर सेकंड को मिलाएं तो पर सेकंड का स्क्वायर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5.4, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5.4 बिल्कुल सिंपल सा था। 2 चीजें आपने फाइंड करनी थी लेकिन बिल्कुल आसान मेथड के साथ। सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात ये थी कि जो अल्फा जब आपने फाइंड करना है वो टॉर्क के फार्मूले से फाइंड करेंगे, और टॉर्क के फार्मूले में इनर्शिया आई आ रहा था, तो इनर्शिया आई की जो वैल्यू थी 1/2 mr का स्क्वायर, आपने ये वैल्यू भी याद रखनी है। ये वैल्यू याद रखने के बाद आप इसको हल कर पाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये था न्यूमेरिकल हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 5.4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.5 की तरफ, जो कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट है और इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। 5.5, ठीक है। इसका गिवन डाटा क्या आएगा आपके पास? गिवन डाटा स्टूडेंट कहते हैं, स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं, आपने गौर से इसको सुनना है। कहते हैं कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, जो पहले ही उन्होंने बता दिया कि हमें फाइंड क्या करना है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे आप ऑफ अ स्टार ऑफ मास, एक स्टार का और उसका जो मास वो दिया हुआ है एंड रेडियस भी दिया हुआ है। इफ इट मेक्स एन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज, ठीक है। कहते हैं कि अगर वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अपने ऑर्बिट्स में कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करने का टाइम है वो 20 डेज, 20 दिन। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, 20 दिन के लिहाज से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल सा न्यूमेरिकल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। दो चीजें आप कैलकुलेट करेंगे इसमें। पहली चीज आप कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम और दूसरी वाली चीज आप मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो चलते हैं अपनी गिवन डाटा की तरफ। मास, सबसे पहले गिवन है आपके पास मास ऑफ स्टार। mass of star is equal to m 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम। उसके बाद जो वैल्यू गिवन है रेडियस ऑफ स्टार इज इक्वल टू आर, वो आपके पास गिवन है 7.0 into 10 की पावर 5 किलोमीटर, 7 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। फिर जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर में लाएंगे, तो आंसर आएगा 7 into 10 की पावर 8 मीटर। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 20 डेज इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 20 डेज को आपने स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर, ठीक है। 20 डेज को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1728 into 10 की पावर 3 सेकंड। ये आपके पास आ गया टाइम इन सेकंड्स और रेडियस किलोमीटर से मीटर से। तो फाइंड आपके पास क्या आएगा, अब वो आप देखिए। टू फाइंड तो पहले आपने कैलकुलेट करना है स्फेरिकल में एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू एल। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी आप करेंगे इसमें फाइंड। अब नेक्स्ट जब आप कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, कैलकुलेशन स्टूडेंट बताया जा रहा है। कहते हैं आप पहले मालूम करेंगे, दो चीजें थी, पहले आप मालूम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो उसका फार्मूला था L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई की वैल्यू स्टूडेंट आपने याद रखनी है, वो बराबर है फॉर स्फीयर स्टार I is equal to 2 over 5 mr square and omega is equal to 2 pi over t for sphere, ठीक है, for sphere
या स्टार के लिए जो आपके पास आएगा I इज इक्वल टू 1/5 या 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। ये आपने फार्मूला, इस फार्मूले में ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो फिर आपके पास ओमेगा का एल का फार्मूला बनेगा। तो एल इज इक्वल टू, स्टूडेंट एल इज इक्वल टू आई की जगह इस आई की जगह ये वैल्यू, इस ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट करें आप 2/5 एम आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई ओवर टी। तो वैल्यूज को पुट करें अगर आप L इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, m आपके पास था 2 into 10 की पावर 30 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 into 3.14 डिवाइडेड बाई टाइम था 1728 into 10 की पावर 3। ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी इस फार्मूले के अंदर। तो फार्मूले में पुट करने के बाद स्टूडेंट जो आपके पास इनको हल करेंगे, हल करने के बाद का जो आंसर आएगा आपने वो भी लिखना है। एम आर का स्क्वायर, इधर सॉरी साथ आर भी आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई आर था 7 into 10 की पावर 8। ठीक है, इन दोनों को भी आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 5 के साथ डिवाइड करना है, फिर बाकी जो इसकी डिवीजन का आंसर आ रहा है उसको भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास आंसर आएगा L इज इक्वल टू 0.14, L इज इक्वल टू 0.1424 into 10 की पावर 1424 into 10 की पावर 43। फिर अगर L इज इक्वल टू 1.424 into 10 की पावर 44, जब आप इधर से इधर लाएंगे तो एक कमी होगी आपके पास -1, आंसर आएगा 42, 1.424 into 10 की पावर 42, साथ आ जाएगा जॉल सेकंड। ठीक है, साथ आएगा जॉल सेकंड, इसका यूनिट जो कि है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। पहली वैल्यू आपके पास ये वाली आएगी, जो फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट करनी थी, उसका आंसर आपके पास आया L इज इक्वल टू 1.42 into 10 की पावर 42। ठीक है, साथ यूनिट इसका आ रहा था जॉल सेकंड। तो यूनिट जॉल सेकंड के बाद आपका स्टूडेंट क्या करना है, आपने नेक्स्ट जो इसकी एक टर्म है वो आपने कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और I ओमेगा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I की वैल्यू अभी हमने निकाली 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की निकाली थी हमने 2 पाई ओवर टी। ये वैल्यू आपने सारी अब इस फार्मूले में भी पुट करनी है। फार्मूले में पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको भी आपने देखना है, 2 पाई टी का स्क्वायर था, आपने ये भी याद रखना है। इधर काइनेटिक एनर्जी पे जो ओमेगा स्क्वायर है, तो इधर जो आपके पास वैल्यू है ये वाली, इसका आ रहा है स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी is equal to 1/2 multiply by 2/5 multiply by m, m की वैल्यू थी 2 into 10 की पावर 30 into r की वैल्यू थी 7, आपके पास आ रहा था स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय टाइम था 1728 into 10 की पावर 3 और ये आ गया इसका स्क्वायर। ये तो फ्रेंड सिंपल आपने क्या करना है, बड़े ही ध्यान के साथ
बड़े ही केयर के साथ वैल्यूज को पुट करना है, क्योंकि जैसे मेरे से इधर गलती होने जा रही थी, आपकी वैल्यू मैंने नहीं पुट की, तो इधर हमारा आंसर नहीं था सही आना। सेम आपने भी जब वैल्यूज को पुट करना है, एक एक चीज का ध्यान रखिए, आपने वैल्यूज को पुट करना है। जैसे कि इधर हम बात करें तो आपके पास था L इक्वल टू आई ओमेगा, लेकिन जब हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की तो आई ओमेगा का स्क्वायर आ गया। आपने उसकी तरह नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करके हल करना है, क्योंकि इसका ऊपर आपके पास इसके साथ स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट जब आप हल करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ये फिर इसका आपने लेना स्क्वायर, फिर इन दोनों को डिवाइड करके आपने ले लेना स्क्वायर, फिर जब सब वैल्यूज को आप हल करेंगे, ठीक है, डिवीजन स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर स्टूडेंट आएगा आपके पास 25.4848 into 10 की पावर 35 25.48 into 10 की पावर 30 into 10 की पावर 35 जूल। ठीक है, ये आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है आपने, जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.5 into 548 into 10 की पावर 36 जूल। क्योंकि आपके पास जो अभी इधर आपने पॉइंट को ट्रांसफर किया है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किया है, तो जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो आपके पास +1 का इजाफा होता है। तो अभी हमने एक डिजिट शिफ्ट किया तो हमारे पास +1 का इजाफा होगा, अगर 2 डिजिट शिफ्ट करते तो +2 का, जितने डिजिट शिफ्ट करते तो उतने का इजाफा होना था। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट को ट्रांसफर किया तो आपके पास 35 की जगह आ जाएगा 36। तो स्टूडेंट जी आपके पास था आंसर इस न्यूमेरिकल के दूसरे पोर्शन का, जो कि आपने कैलकुलेट करना था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का आपके पास ये फार्मूला था 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और आई यानी इनर्शिया की वैल्यू आपने इधर अलग से देखी हुई है, लिखी हुई है। फिर साथ हमारा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू भी आपने सेपरेट लिखी हुई थी। इधर इसके साथ दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट किया, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद पहले फार्मूला कंप्लीट किया, फार्मूला कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास फिगर वाली वैल्यूज आ रही थी वो सारी पुट की, पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन परफॉर्म होनी थी वो सारी आपने कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। तो आंसर आएगा 25.48 into 10 की पावर 35 जूल। लेकिन आपने क्या करना है, 25.4 की जगह आपने लिख देना 2.548 into 10 की पावर 48 into 10 की पावर 36 जूल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टूडेंट ये था न्यूमेरिकल नंबर 5.5। आई होप कि आप इसको समझ भी पाए होंगे। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 5.6। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5.6 हम इसी वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा और शॉर्ट सा क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप कि आपको समझ भी आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 को स्टूडेंट जब हम देखेंगे तो आपके पास एक सिंपल सा और मुख्तर सा न्यूमेरिकल है। कहते हैं 100 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, कि एक कार है उसका वजन आपके पास बताया जा रहा है 1000 किलोग्राम, और वो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, राउंड द कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, और उसका कर्व के साथ मूव कर रही है, और जो रेडियस बना रही है रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है 100 मीटर। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी आपने क्या करना है, मास भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो आपने सिंपल इसकी क्या करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स ढूंढ करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो हमारे पास है, फार्मूले में जितने भी डिजिट्स जितने भी टर्म्स आ रही है सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। सिंपल आपने वैल्यूज को फार्मूले में पुट करके और हल करना है। और एक टर्निंग पॉइंट ये है इसके अंदर कि जो गिवन पॉइंट में आपके पास स्पीड बताई जा रही है वेलोसिटी यानी, तो वो स्पीड आपके पास है किलोमीटर पर आवर में यार। लेकिन आपने क्या करना है इसको
किलोमीटर पर आवर से आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आपका 100% एक्यूरेट आएगा। तो गिवन डेटा कहते हैं मैथ्स ऑफ कार। 1000 किलोग्राम। फिर रेडियस स्पीड इज इक्वल टू बी, वो वैल्यू दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपने क्या करना है 144 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको हल करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड की आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर जब आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस की बात करेंगे, तो रेडियस आपके पास जो गिवन है रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 100 मीटर। फिर आपने क्या निकालना है, वो क्या लिखेंगे टू फाइंड, कि इसके अंदर निकालना क्या आपने क्या मालूम करना है, वो आपके पास स्टूडेंट बताई जा रही है इस मेथड के लिए कि आपने नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स वो कैलकुलेट करनी है कि कितनी सेंटीमीटर फोर्स आपको रिक्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स एफसी टू फाइंड हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन आपके पास आ रही है, सेंटीमीटर का फोर्स का जो फार्मूला है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। Fc इज इक्वल टू m था आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय v था 40, इसको आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, रेडियस आपके पास 100। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने फार्मूले के अंदर जब वैल्यूज को पुट किया तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जब आप क्या करेंगे, पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर लें तो आपके पास आएगा 1600। x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप मल्टीप्लाई जीरो इस जीरो के साथ कट के बाकी रहेगा 16, जब आप 16 को 100 के साथ मल्टीप्लाई 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16,000। ठीक है न्यूटन ऐसी। लेकिन आप अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस यूज करते हुए लिखेंगे तो आंसर आएगा 1.6 into 10 की पावर 4, 1.6 into 10 की पावर 4 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्स का कौन सी फोर्स, वो फोर्स जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर है जितनी आपके लिए एक कार को रिक्वायर है एक सर्कल में मूव करने के लिए। ये आपके पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 5.6 जो कि बिल्कुल ही एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ लगी होगी। सिंपल हमने क्या करना था, आपके पास गिवन था मास ऑफ कार, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ कार, रेडियस ऑफ कार। ठीक है, जिस सर्कल में उसने मूव करना था उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ था। फिर टू फाइंड आपने सेंटीमीटर फोर्स करनी थी, लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट क्या थी जो मैंने बताया पहले भी, जो स्पीड थी वो दी हुई थी आपको किलोमीटर पर आवर में। लेकिन आपने क्या करना था, किलोमीटर पर आवर की बजाय उसको मीटर पर सेकंड में लेकर आना था। तो किलोमीटर पर आवर से पर सेकंड में लाने के लिए आपने क्या करना होता है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई और 60 into 60 के साथ डिवाइड, या 3600 के साथ भी डिवाइड करते हैं आप, तो आंसर आपका यही आता है। तो आपके पास हल करने के बाद जो आंसर आया था वो 40 मीटर पर सेकंड आ गया। बाकी सिंपल आपने सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले में इसको पुट किया तो आंसर आ रहा था आपका 16,000 न्यूटन। लेकिन अगर इसको प्रीफिक्सेस में लिखें तो 1.6 into 10 की पावर 4 न्यूटन फोर्स आपको दरकार होगी किसके लिए, एक कार को सर्कल में मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5.6। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास आएगा 5.7। ठीक है, वो भी बिल्कुल एक सिंपल
कौन सा न्यूमेरिकल है? 5.6 के बाद 5.7। आज की इस वीडियो का जो लास्ट न्यूमेरिकल होगा हमारे पास, वो न्यूमेरिकल स्टूडेंट आएगा 5.7। आगे 3 न्यूमेरिकल रह जाएंगे, टोटल न्यूमेरिकल 10 है। तो जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल सिर्फ आएंगे 5.1 से लेकर 5.7 तक। ठीक है, 5.1 से लेकर 5.7 तक एक एक न्यूमेरिकल इसी वीडियो में मौजूद है, सातों के सातों न्यूमेरिकल। 5.7 न्यूमेरिकल नंबर 5.7। न्यूमेरिकल इसकी स्टेटमेंट अगर देखिए, हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। गिवन डेटा क्या आएगा इसका पहले वो देखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट में कहते हैं what is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 किलोमीटर रेडियस। कहते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, कम से कम स्पीड क्या होगी जिसके ऊपर एक जो एरोप्लेन है वो वर्टिकल लूप बनाता है, कितनी? 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर रेडियस की। so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point, कि जहां पर जाकर वो जो पायलट है वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, उसकी जो रेडियस दिया हुआ है तो का, फिर चूंकि हाइट की बात हो रही है तो इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात होगी, ग्रेविटेशन का असर भी इसमें मौजूद है। तो आपने जी की वैल्यू भी याद रखनी है इसमें। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ एरोप्लेन फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है इस न्यूमेरिकल के लिए आपके पास जो गिवन डाटा आ रहा है, गिवन डाटा स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है उसको देखते हैं। पहले गिवन डाटा में कहते हैं रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप आपके पास क्या आएगा? रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1.0 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर से हमने जाना मीटर में, तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट होने के लिए आपको 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1000 तो आ जाएगा 100 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 100,000 मीटर होती है। आपने डायरेक्ट में लिख दिया। फिर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, is equal to g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब टू फाइंड स्टूडेंट आपने क्या करना था, क्या मालूम करेंगे? टू फाइंड इज इक्वल टू, यानी आपने फाइंड करना था स्पीड ऑफ एरोप्लेन की, किस स्पीड के साथ वो एक रेडियस का सर्कल बनाएगा। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू आप ये मालूम करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास जो कैलकुलेशन आएंगी वो कैसे इसको सॉल्व करना है। हमने कैलकुलेशन के लिए आपके पास आ रहा है एक फार्मूला, कहते हैं AC इज इक्वल टू, वी नो दैट AC
इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। AC is equal to v square over r। कहते हैं as an aeroplane execute a circular loop then centripetal force is supplied by gravity। ठीक है, सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो जो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा, यानी इस केस में आपके पास कहते हैं here AC is equal to g, यानी जो आपके पास AC है वो किसके बराबर आ जाएगा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब अगर आप फार्मूले में पुट करें वैल्यूज को तो आपके पास स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, g इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर इधर से v का फार्मूला ड्राइव करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू g r। ठीक है, अब चूंकि आपने वैल्यू फाइंड करनी थी v की, इधर आपके पास जो वैल्यू बन रही है या फार्मूला बन रहा है वो आ रहा है v स्क्वायर का इज इक्वल टू g और r। लेकिन आपको चाहिए था v, दोनों तरफ आप ले लें स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा g और r। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के बाकी रहेगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gr। तो g की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, r की वैल्यू भी मौजूद है। सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करना है, पुट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी that value will be the last answer of your numerical। ठीक है, putting values we get v is equal to g था 9.8 मल्टीप्लाई बाय r था आपके पास 1000 और इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 99 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास थी वैल्यू v के लिए, यानी स्पीड ऑफ एरोप्लेन के इस स्पीड के साथ जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है एक सर्कुलर लूप बनाने के लिए। इसका रेडियस था 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर और उसकी जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी कितनी आई 99 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर 99 मीटर। और अगर 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो तकरीबन वो 11 से 12 सेकंड में 1 किलोमीटर फासला तय करता है। इस स्पीड के साथ जो एरोप्लेन था वो उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल। इस वीडियो के लिए जो मैंने न्यूमेरिकल इस वीडियो में मैंने सॉल्व किए वो न्यूमेरिकल थे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और एंड पे जाके अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वो आपके पास आ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर्स 5.7। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ही बिल्कुल सिंपल से, ठीक है, आसान से न्यूमेरिकल्स थे, कोई इतने इनके अंदर टर्निंग पॉइंट्स नहीं थे। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज नहीं आ रही थी, आसान से न्यूमेरिकल्स थे। तो इस चैप्टर की जो टोटल न्यूमेरिकल्स है हमारे पास वो न्यूमेरिकल्स है टोटल 10। पहले 7 न्यूमेरिकल हमने अभी इसी वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए उनको। बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास यानी 5.8, 9 और 10, इन सबको हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज इस वीडियो का सारा जो सिलेबस था, सारा जो काम था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।